बिहार में अब की बार जो है कि वैशाली ही नहीं पूरे बिहार के 40 जो लोकसभा है वहाँ पे इंडी गठबंधन जीतने जा रही है। बिहार में नीतीश जी और मोदी जी का एक भी पार्टी का एक भी खाता भी नहीं खुला, एक सीट भी नहीं आने जा रहा है। अगर नीतीश और मोदी की एक सीट भी नहीं आएगा तो ये जो मोदी जी 400 का पार का नारा दे रहे हैं। आप कहीं सुने हुए हैं यार, मोदी जी पहले 2 चरण में जो चुनाव हुआ उसमें 400 का नारा दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसके बाद तीसरा फेज जब चुनाव हुआ उनका जो है कि 400 वाला नारा गायब हो गया। क्या है कि उनको स्पष्ट पता चल चुका है कि बिहार में उनको 40 का, पूरे भारत में उनको 200 सीट भी नहीं आने जा रहा है। हम की बार फुल बहुमत के साथ इंडी गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। अच्छा, आप भूमिहार समुदाय से आते हैं, इसलिए आपसे एक सवाल बनता है कि मुन्ना शुक्ला जी को टिकट मिला है तो भूमिहार समाज मुन्ना शुक्ला जी के साथ है। अगर टिकट नहीं मिलता था क्या भूमिहार समाज आरजेडी के साथ रहता? बिल्कुल रहता है, क्योंकि आज तो मुन्ना शुक्ला जी को मिला है। रघुवंश बाबू को भी टिकट जब आरजेडी की तरफ से मिलता था उस टाइम भी हम लोग उनके साथ थे और विधानसभा चुनाव भी उनके साथ थे। और एक बात और स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ से वैशाली से मुन्ना शुक्ला जी जीतेंगे 24 में। 25 में मुजफ्फरपुर जिले के जितना भी विधानसभा है वहाँ से भाजपा का एक भी विधायक जीतने नहीं जा रहा है। वहाँ पे टोटल पारू हो, चाहे वो काटी हो, चाहे वो साहेबगंज हो, चाहे वो मीनापुर हो, कहीं भी है, जो भी है वहाँ पे सारा जो है कि आरजेडी का ही विधायक जीतेगा और महागठबंधन का ही विधायक जीतने जा रहा है। मैंने 24 तो अभी लड़ाई है ले, उसके बाद इससे भी बड़ा लड़ाई 25 में होगा, जो कि भूमिहार समाज आरजेडी के साथ पहले भी था और 24 में भी है और 25 में पूरे फुल बहुमत के साथ माने आरजेडी का सरकार बिहार में बनेगा और भूमिहार समाज पूरे उनके साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मौजूद हैं वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बरूराज विधानसभा अंतर्गत, और बरूराज विधानसभा के युवा का क्या सोच है यह आपने अभी सुना। और आगे आप बताइए कि तेजस्वी की सरकार अगर बनती है बिहार में विधानसभा में तो क्या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? बिल्कुल दिला पाएंगे। तेजस्वी जी बोल रहे हैं और करके दिखाए हैं। 17 महीना में जो काम कर दिए वो 17 साल में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने दिया। तो 17 साल से नीतीश कुमार जी कहाँ थे, क्यों नहीं नौकरी दिए 17 साल में? तेजस्वी जी बोले कि हम मेरी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख जो है कि सरकारी नौकरी देने का काम किए। नीतीश जी उस टाइम बोलते थे, जिस टाइम 2020 चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी जी बोले हुए थे कि मैं पहले कलम से मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। उस टाइम में नीतीश जी बोलते थे कहाँ से लाओगे पैसा। आज हम नीतीश जी से पूछना चाह रहे हैं कि ये आज जो नौकरी हुआ है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कैसे आ गया? जब तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम करके दिखाए हैं वो कोई 17 साल में कोई सरकार नहीं करके दिखाया है। ये मोदी जी कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, आप बताइए कि अनाज फ्री मिलना चाहिए या शिक्षा फ्री मिलना चाहिए? यहाँ पे मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज हम फ्री देते हैं, हम लोग को फ्री अनाज नहीं चाहिए। इतना माने भारत का स्थिति इतना खराब हो गया। आज देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ चल गई। वो बोलते हैं 5 किलो, हम लोग को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस के भी सरकार था तो हम लोग को राशन मिलता था, लेकिन अभी के डेट में अगर वो 5 किलो, हम लोग को 5 किलो राशन नहीं चाहिए। आप बोले हुए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख हर एक गरीब के खाते में जाएगा, काला धन लाएंगे, कहाँ चल गया? ये सब जुमला हो गया, कुछ तो हम लोग को लाभ नहीं मिला। आज बताइए बिहार का स्थिति, मोदी जी बिहार में आते हैं सिर्फ चुनावी प्रचार करने आते हैं, उसके अलावा कभी देखे हुए है? कभी कोई नहीं देखता है। बताइए आज ऐसा नौबत आ गया है मोदी जी को कि आज देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। इससे भारत का स्थिति क्या है सारा जनता जान रही है। वो सिर्फ सीट पाने के लिए और संविधान को ख़त्म करने की प्रयास कर रहे हैं कि 400 पार उनका सीट का जो नारा है कि 400 अगर सीट आएगा तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है, उनकी जुमले में अबकी बार नहीं पड़ेगी। अबकी बार इंडी गठबंधन का सरकार पूरे भारत में बनने जा रहा है। आप एक युवा हैं, युवाओं की सोच है तेजस्वी यादव, लेकिन जो बुजुर्ग है वो 90 की जंगल राज देखा है, तो उनका सोच कैसे आप बदल पाएंगे? जंगल राज आज क्या है? आज भी तो सरकार चल रहा है, भाजपा और जदयू का सरकार जो चल रहा है उसमें जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है रोज। जंगल राज लालू जी 15 साल पुराना बात को नीतीश कुमार जी और मोदी जी
यहाँ पे बताते हैं जनता को। जनता अब समझ चुकी है, बुजुर्ग हम लोग नौजवान है, आज नौजवान युवा तेजस्वी जी नौजवान है और नौजवान ही मिलकर बिहार में उनका सरकार बनेगा और बुजुर्ग को लोग भी समझ जाएगी, बात को समझ रहा है, धीरे धीरे सब लोग समझ जाएगा और 2025 में बिहार में तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार तिवारी हुआ।